हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक। व्हाट इज द न्यूरॉन, इट्स फंक्शन, इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ न्यूरॉन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हैं और न्यूरो साइकेट्री में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको न्यूरॉन्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी न्यूरॉन्स के बारे में जानना आपकी लाइफ में हेल्पफुल होगा। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन के टाइप क्या होते हैं, न्यूरॉन के फंक्शन क्या होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की तो न्यूरॉन इज ए नर्व सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल इन द नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन्स इज ए पाथवे थ्रू व्हिच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स एक सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स कह सकते हो इनको। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू एक मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती हैं। ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में 86 बिलियन अप्रॉक्स पाए जाते हैं। 86 बिलियन, बिलियंस एंड ट्रिलियंस हमारे पास ब्रेन में, हमारे एक ह्यूमन नॉर्मल बॉडी में 86 बिलियन जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स जो है 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के जो जानने से पहले सबसे पहले जानना होगा कि हमारी बॉडी में 5 क्या कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे 5 नंबर सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पहला है आई, दूसरा है नोज, तीसरा है टंग, फोर्थ है स्किन, फिफ्थ है ईयर। 5 सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें मिलती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन के बारे में बताना चाहूंगा। जिससे आपके सामने से कोई ट्रक आ रहा है और आप रोड पर खड़े हैं, उसके बाद सबसे पहले कौन सा सेंसर ऑर्गन आपको देखेगा? सबसे पहले आपका आइज देखेगा। किसको? ट्रक को। तो ट्रक जब आ रहा है तो सेंसरी ऑर्गन हमारा आई ने देखा। आई देखने के बाद क्या होता है कि हमारा जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है। यानी कि जो ट्रक आ रहा है उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो आई से ब्रेन तक लेके जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। ब्रेन प्रोसेस करने के बाद ब्रेन को क्या करना है वो चीज जानकारी देगा। ब्रेन प्रोसेस करता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन भेजता है, मैसेज भेजता है किसको? पैर को, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल को, कि आप जो है वहां से आप हट जाइए, यानी कि रोड से आप हट जाइए। तो वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाएगी? जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से स्केलेटल मसल को गई है वो इंफॉर्मेशन जाएगी, वो उस न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन। अब तीसरा न्यूरॉन होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है? वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के कनेक्ट करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में, इसी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है एक्सॉन, तीसरा होता है टर्मिनल्स और फोर्थ होता है डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये नंबर में कई हैं, देख लीजिए आप, 2 मतलब नंबर में कई हो सकते हैं, ब्रांचेज में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दूसरा जो न्यूरॉन होता है, दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल से ये क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, उसके बाद इस जो मैसेज आया हुआ है उस मैसेज को कहां देते हैं? आपको सेल बॉडी में देते हैं। सेल बॉडी में क्या क्या होता है? सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म होता है। जैसे कि सब सेल में साइटोप्लाज्म होता है, तो अगर न्यूरॉन की सेल है तो इसमें जो है न्यूरोप्लाज्म होता है। ये सेम टू सेम अदर सेल की तरह ही होते हैं, बट इसका कुछ डिफरेंशिएशन है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें न्यूरोप्लाज्म होता है, उसके बाद इसमें गाल्जी बॉडी होती है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसमें साइटोक्रोम नहीं पाया जाता है। साइटोक्रोम नहीं पाया जाता है, इसी वजह से ये एक ऐसी सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि अगर कोई नर्व सेल एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा जो है वो सेल जो है रीजनरेट नहीं हो सकती। नई सेल तो बन सकती है न्यूरॉन्स की, लेकिन दूसरी न्यू सेल जो है न्यूरॉन्स की नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इसमें साइटोक्रोम नहीं है, और साइटोक्रोम के कारण ही सेल डिवीजन होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया के आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेशन होता है। एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है? वो ग्लूकोज से होता है, एजिनोबेरिबेल। अगर एनर्जी आएगी, एनर्जी से ही हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो है इलेक्ट्रिकली इंपल्स करते हैं। अब क्या हुआ? डेंड्राइट से जो इंपल्स आया था, जो मैसेज आया था, जो इंफॉर्मेशन आई थी दूसरे न्यूरॉन से, वो कहां गया? वो आया सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी से क्या होता है? जो इंपल्स होता है वो ट्रेवल करता है एक्सॉन। तीसरा पार्ट है एक्सॉन।
एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन हमेशा सिंगल पाए जाते हैं, डेंड्राइट ब्रांचेज में होते हैं, लेकिन जो एक्सॉन होते हैं वो सिंगल, देख लीजिए आप यहाँ पे सिंगल ही पाए जा रहे हैं। इसके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ है आप देख रहे हैं। इस माइलिन शीथ के थ्रू ही हमारा कोई भी न्यूरॉन जो है प्रोटेक्ट रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। ये हमारे जो बाहर से जो आघात आते हैं उससे जो है ये प्रोटेक्ट होता है। और इसके बीच में देखो एक माइलिन शीथ के बीच में एक गैप है, उस गैप कहते हैं डेंड्राइट्स, सॉरी उस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। वो एक्सॉन के बीच बीच में खाली खाली जगह पे पाया जाता है। तो उसके बाद ये जो माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, जो इससे जो है रिमाइलिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये माइलिन शीथ सही होगी तो हमारा न्यूरॉन सुरक्षित होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल्स का। ये टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये टर्मिनल्स अब जो है इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से सेल बॉडी में एक्सॉन, एक्सॉन से हमारा इंपल्स कहां पे आए, इंपल्स हमारा इंफॉर्मेशन मैसेज आया कहां पे, टर्मिनल्स पे। अब ये टर्मिनल्स क्या होगा, अटैच होगा दूसरे न्यूरॉन के एक डेंड्राइट से। तो क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन आई हुई है उस इंफॉर्मेशन को किसको देगा, दूसरे न्यूरॉन को देगा। और वो किस कैसे देगा, वो केमिकली देगा। मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था, थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन के अंदर होते हैं, और जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो जब कोई न्यूरॉन्स का टर्मिनल्स जो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से अटैच करेगा, तो वो अपने इंफॉर्मेशन को, मैसेज को वो ट्रांसमिट करेगा दूसरे न्यूरॉन्स में। ये है हमारा न्यूरॉन्स, यानी कि एक सिंगल न्यूरॉन्स की मैंने आपको बताया। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां हैं जो जिनकी वजह से हमारे न्यूरॉन डैमेज होते हैं, 8 से 10% डैमेज होते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। ये कई प्रकार से, डायबिटीज पेशेंट का हो गया, न्यूरॉन्स जो है डैमेज होते रहते हैं, जैसे कि हमारे डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो है नीचे पैर के नीचे हो जाता है। अल्जाइमर डिसीज में हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो जिस पार्टी में न्यूरॉन्स नहीं रहेगा वो बॉडी का पार्ट जो है सुन्न रहेगा, उसमें जो है हमें कोई कुछ भी टच कर जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। मान लो डायबिटिक पेशेंट है, अगर शुगर पेशेंट है, तो अगर वो कहीं पर जा रहा है, कोई कील वगैरह धंस गई हमारे पैर के अंदर, तो वहां पर उसे जानकारी नहीं मिल पाएगी हमारे ब्रेन को। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूरॉन्स नहीं है। तो न्यूरॉन का डैमेज होना हमारे जीवन में बहुत ही हार्मफुल है। और ये न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो है इनके लिए मिथाइल कोबालामाइन अदर जो है मल्टीविटामिन से दिए जाते हैं, जिससे कि ये न्यूरॉन्स जो है मतलब हमेशा हेल्दी बने रहें। और न्यूरॉन्स के बारे में कुछ सीक्रेट बताना चाहूंगा कि न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस में पाए जाते हैं, पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट है कि न्यूरॉन्स में साइटोक्रोम ना होने की वजह से इसका सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। तीसरा सीक्रेट ये है कि न्यूरॉन्स जो है अदर जीव में अलग अलग तरह के होते हैं, और मानव के शरीर में ये 86 बिलियन के करीब में होते हैं। और ये जो फायरिंग होती है 100 टाइम पर सेकंड इसकी फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की। तो दोस्तों अगर कुछ छूट गया हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।